ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा कहा, सर्विस सर्विस सर्विस। सर्विसेबल बच्चों को बाबा ने कहा दिन रात लगा रहना चाहिए, अपनी हड्डियां सेवा में देनी चाहिए। कोई किसी की निंदा करता, कोई कुछ करता, कोई किसी में अवगुण है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तुम्हें अपनी सर्विस में लगा रहना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। प्रदर्शनी में बच्चों को अच्छी तरह औरों को रास्ता बताना है, देखना है आज हमने कितनों को रास्ता बताया, कितने भाई बहनों का कल्याण किया। तो बाबा ने कहा अगर कोई को रास्ता नहीं बताया तो किस काम के ठहरे। आज बाबा ने सर्विस पर बहुत जोर दिया। सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, बाप के दिल पे चढ़ेंगे। आज हम बाबा के बहुत सर्विसेबल सेंटर से ही ये मुरली मंथन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग सेंटर देखो कितना बड़ा, 1.5 एकड़ में बना हुआ है, आनंद सरोवर, और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ, 2000 की कैपेसिटी का। और सचमुच यहाँ हर महीने भर देते हैं उस ऑडिटोरियम को, इतने भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल। बहुत छोटी छोटी बहनें, रीटा बहन, रूपाली बहन आदि, और पर इतना मिलके सेवा कर रही हैं, वंडरफुल। तो बाबा कहते हैं सर्विस वाले बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। सर्विस करना, बाबा को जो सर्विस का शौक रखना चाहिए, औरों का कल्याण करने में ही तुम्हारा अपना कल्याण है। आज बाबा ने फिर कहा, सबसे पहले गीत आया, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे बस अभी तुम्हारा सुख धाम निकट आ रहा है, तुम्हारे सुख के दिन निकट। देखो बच्चे, लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना, धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बाप भी धीरज देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा कौन है? बाबा देखो बच्चे कितना तुम बच्चों को सुख देता है। और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों का स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए, स्वभाव मीठा होना चाहिए। तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं करना। इसलिए जितना स्वभाव मीठा होगा, तुम बच्चे मीठे बनकर रहेंगे तो सर्विस में सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। बाबा ने कहा सदा याद रखो, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बच्चे अगर मैं निंदा करूंगा तो मुझे देख और निंदा करेंगे। इसलिए हमें इन बातों में नहीं जाना है। बाप को बात दी और बस फारिग, हमें उसके पीछे उसके अवगुण देख के चिंतन नहीं करना है। कई बच्चे तो औरों के डिसर्विस का गायन करते रहते, बाबा के पास सब समाचार आते हैं, हाँ, तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो पद भ्रष्ट नहीं होना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सर्विस करके बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा कहते हैं कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करो। हाँ, रेस भले करो लेकिन ईर्ष्या नहीं करो, ईर्ष्या से भी नीचे गिरते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को हाँ पवित्र बनना है, और तुम बच्चे हो ब्राह्मण, ब्राह्मण संप्रदाय। अभी तुम बाबा को तुमको दैवी संप्रदाय बना रहे हैं। हाँ, और बच्चों को कभी भी अपने सर्विस का अहंकार नहीं आना चाहिए। कई बच्चे तो बाबा को भी शिक्षा देने लग जाते हैं, वो सोचते हैं बाबा पर कल्याण एहसान कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। अरे सर्विस करते हो तो अपना कल्याण कर रहे हो। हाँ, अहंकार करा तो फिर ये गिरे। वो देखो बच्चे, हाँ, कहते हैं ना, चूहे को मिली हल्दी पंसारी बन बैठा। हाँ, थोड़ी सी सेवा करते हैं बस इतना अहंकार आ जाता है। बाबा ने कहा कभी नहीं आना चाहिए। तो तुम्हें अहंकार छोड़ना है, और तुम्हें थोड़े में भी खुश नहीं हो जाना। थोड़ी सेवा कर ली तो बहुत खुश हो गए,
नहीं, तुम्हें तो बहुत सेवा करनी है ना, बाबा के सच्चे सेवाधारी बनना है। फिर बाबा ने कहा कदम कदम पर बाप को फॉलो करना है। और बाबा ने फिर कहा बच्चे जितना बाप को या बांधेलियों को याद किया, बांधेलियां खूब बाप को याद कर सकती हैं, बहुत आगे जा सकती हैं, बाप की याद में रहे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारा विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे मन मना भाव। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब बाबा तुम्हें आथत देते हैं, 21 जन्म तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। कितनी सुंदर वो दुनिया होगी जहां बाबा तुम बच्चों को लेके जा रहे हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा जो आता है कैसे आता है। बाबा ने कहा बाबा तुम्हें नशा रहना चाहिए क्या, हमको कौन पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा बाबा जो हमें पढ़ाता है। बाप मनुष्य सृष्टि रचते अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। और बाबा ने कहा तभी तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा आके ऐसे तो नहीं कहते आकर मुर्दों को जिंदा कर दो, उसका गायन पतित पावन का है, वो आके पतितों को पावन बनाता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे अब पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में तुम जा पाएंगे। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। बाबा ने कहा बाबा ने कहा जो बाप तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देता उनको तुम याद नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे का टाइम बच्चे बहुत अच्छा है, सुबह सुबह उठ के बाप को याद करना चाहिए। सवेरे कई बच्चे उठते ही नहीं हैं, और उठते हैं अगर बैठते हैं बाप की याद में तो नींद में झुटके खाते हैं। तो बच्चों को सुबह सुबह उठ के शक्तिशाली बाप की याद में बैठना चाहिए। तो फिर तुम बच्चे बहुत महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा से याद से ही तो तुम बच्चों को शक्ति मिलती है, याद से विक्रम विनाश होते, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। याद से पहाड़ बदल के तुम्हारे महल बन जाएंगे। तो तुम हो बाबा की शक्ति सेना। बाबा ने कहा हमेशा याद रखो रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ने पे ही नशा चढ़ेगा। जो पुरुषार्थ करेगा वो उच्च पद पाएगा। तो बाबा ने आज उच्च पद पाने के तरीके भी बता दिए। फिर बाबा ने कहा आजकल बाबा ने कहा इस तरह बच्चे ऐसा बच्चों को पुरुषार्थ करके दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना। बिना दिल पर चढ़े बच्चे तख्त पर बैठ नहीं सकेंगे। तख्त पे बैठना है तो दिल पे जरूर चढ़ना है। खराब संग बहुत नुकसान करता है, बच्चों को खराब संग से अपने को बचाना है। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या ना हो, दूसरों का अवगुण देखकर अपना माथा खराब नहीं करना, कहीं अपना माथा खराब कर देते हैं। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, हर एक के कर्मों का बच्चे हिसाब है। कन्याओं के कर्म सबसे अच्छे फ्री बर्ड हैं, उनको बंद नहीं जाना चाहिए। जो बंधी हुई शादी की हुई माताएं वो कहते हैं हम कन्याएं होती तो कितना ना अच्छा होता। हाँ, तो आज की मुरली में फिर वरदान बाबा ने कहा मन मना भाव की स्थिति के द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भावा। मन मना भाव की स्थिति में होंगे, हर एक के मन के भाव को जान पाएंगे, किसको क्या देना है वही चीज दे पाएंगे। इसलिए इससे फिर सफलता सर्विस में बहुत मिलेगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सोते समय सब कुछ बाप को हवाले दे खाली हो जाओ तो व्यर्थ और विकारी संकल्प नहीं आएंगे। जब सोने लगते हो ना बाबा को चार्ट दो, सब कुछ दो, गलती हुई रियलाइज करके बाबा को उसकी माफी मांगो, और जो अच्छा हुआ उसका बाबा का शुक्रिया करो। सब बिल्कुल खाली होके बाबा की याद में सो जाएंगे तो बाबा ने कहा ना व्यर्थ संकल्प आएंगे ना विकारी संकल्प आएंगे। आज का व्यक्ति इशारा था अपवित्रता के बीज को समाप्त कर स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। बाबा ने कहा अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। देखो बच्चे, प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही सबसे बड़ी है। इसलिए बच्चे प्योरिटी की पर्सनैलिटी तुम बच्चों को सेवा में सहज सफलता दिलाएगी।
अगर अपवित्रता का अंश भी टच हुआ तो फिर पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। इसलिए सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनाकर रखें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।